हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। एक बार फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और ये सेशन नंबर 9 है। पिछले 8 सेशंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी सीजीएल 2025 के नाम से। वहाँ पे जाके आप पिछले सेशंस भी देखिएगा। ये जो सीरीज हमारी चल रही है ये ना केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, बल्कि ये सीरीज अपनी नए क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि पैटर्न पता लगे, जो नए विद्यार्थी पहली बार एग्जाम देंगे उनको। और नए क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि हर बार एक संभावना रहती है कि कुछ ना कुछ नया पूछ ही लिया जाता है। तो अब हमारी कोशिश ये है यूट्यूब इस वीडियो के माध्यम से कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज ये चल रही हैं आपकी, बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं। तो अब उद्देश्य यही है कि आपके फुल मार्क्स इंग्लिश में आएँ, कहीं कोई नंबर कटे नहीं और बहुत जल्दी आप पेपर कर लें, समय रहते पेपर अपना पूरा हो जाए। इसीलिए ये सीरीज चल रही है और ये एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। तो एक तो नए बच्चों के लिए बता दूं मैं कि ये कोर्स उपलब्ध है, एसएससी का कोर्स उपलब्ध है। इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट्स में बाई किया जा सकता है ये कोर्स। 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स उपलब्ध है। यहाँ पर एक साथ सारे वीडियोज आप एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है कोर्स। इसमें ग्रामर 0 टू एडवांस लेवल वाला कोर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया गया है। एक फिलहाल एक कोर्स चल रहा है अपना ट्रांसलेशन का, इसमें भी 40+ क्लासेज अपलोडेड हैं और ये वाला कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 90 टू 100 क्लासेज आपको मिलनी है, तो पर डे एक वीडियो मिलता है। यहाँ पे ये वाला कोर्स की फ़ायदा ये है कि इससे आप अपना जो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेगमेंट है, जैसे कि आप ट्रांसलेशन की बात, सॉरी, क्लोज टेस्ट की बात कर लें, पीक्यूआरएस की बात कर लें या पैसेज की बात कर लें, तो वो बहुत अच्छे से आप सोल्व कर पाएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। चलिए साहब, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें पहला जो है क्लोज टेस्ट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस बेहद आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ठीक रहे ताकि आपको समझ में आए। और आप जरूर से कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए कि कितना आपका स्कोर है। ये कॉन्फिडेंस तो आपको आएगा कि 2-3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं या कोई भी गलत नहीं हो रहा है, ये बताया करें, ठीक है। पूरे ईमानदारी से बताना है। और इसका पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी है और पेड कोर्सेज के लिए आप जो एक्सेस करेंगे एप्लीकेशन, उसका लिंक भी है। चलो सर, द प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट इज कॉल्ड ए संगम। वो प्लेस, वो स्थान जहां 2 या उससे ज्यादा नदियां मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। और अब प्रयाग, या फिर उसे ही प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। तो जहां 2 या 2 से ज्यादा नदियां मिलती हैं उसको बोलते हैं संगम या कहते हैं प्रयाग। इन उत्तराखंड में देर आर सेवरल डैश प्रयाग्स। ऐसे कई सारे प्रयाग हैं जिसमें ये नाम दे रखे हैं। विष्णु प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, नंद प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है, ठीक है। तो कैसे प्रयाग हैं ये, तो देखो, एक तो नेगेटिव वर्ड आपको दे रखा है ऑब्सक्योर। अगर आपको पता हो इसका मतलब, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो नॉट क्लियर है, जो चीज कंफ्यूजिंग है, जो स्पष्ट नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। जो चीज क्लियर नहीं है, जो अस्पष्ट है, जो अर्थ में भी अस्पष्ट है और दिखने में भी अस्पष्ट है, उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। निम्बल होता है, ये ब्रिस्क होता है। निम्बल को ही हम एक्टिव कहते हैं। निम्बल, एक्टिव, ब्रिस्क, एजाइल, ये सब फुर्तीला जो होता है ना, उसके लिए यूज करते हैं। तो आपको चारों वर्ड्स के मीनिंग आएंगे तो ही तो कर पाओगे। एविडेंट है, इसका मतलब होता है एपेरेंट, जो मतलब एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, उसे बोलते हैं एविडेंट, स्पष्ट को बोलेंगे। और प्रोमिनेंट जो होता है ये होता है फेमस, या इसे आप कहते हैं पॉपुलर, ठीक है, प्रसिद्ध को बोलते हैं। क्या आना चाहिए, देखो देखें। ऑब्सक्योर तो नेगेटिव वर्ड है, मैंने काट ही दिया। क्या निम्बल कह सकते हो, चंचल, चपल, फुर्तीला? नहीं हो सकता। क्या आप एविडेंट कह सकते हो, स्पष्ट है? तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो अनेक यहाँ पे प्रयाग्स हैं जिसमें ये शामिल हैं। एट देव प्रयाग, अब देव प्रयाग की अगर बात करें तो रिवर्स, 2 नदियों के नाम बताए हैं, एक अलकनंदा है, एक भागीरथी है। ये कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं। और होली गंगा, जो पवित्र नदी है गंगा, उसके लिए क्या करने के लिए जुड़ती हैं वो बताना है, मर्ज करने के लिए। टू मर्ज द होली गंगा, तो मर्ज करोगे तो मर्ज किस चीज में हुआ है उसके लिए इंटू लगता है, ठीक है। मर्ज तो ये 2 नदियां हो रही हैं, फिर होली गंगा से क्या ताल्लुकात है वो बताना है, तो मर्ज तो नहीं आएगा, मर्ज तो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी जो बात है अपनी, फॉर्म, बनाना, डिवाइड, बांटना। सोचो ये मिल रही है तो बांटेगी थोड़ी ना इसको। ये जब मिलने की बात कर रही है तो डिवाइड कैसे कर सकती है?
इम्प्लाई का मतलब होता है अर्थ निहित होना, है तो एकदम अलग सही ऑप्शन था। इम्प्लाई का मतलब होता है सजेस्ट करना, संकेत देना, हिंट करना भी कह सकते हो इसको आप। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, तो ये दो नदियां हैं अलकनंदा और भागीरथी, ये मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, किस लिए, पवित्र नदी गंगा को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, दोनों मिलकर गंगा नदी बनाती हैं, फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस तो हो गए अपने। अब आओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है इन इंडिक कल्चर, इंडिक कल्चर मतलब सब कॉन्टिनेंट वाली जो कल्चर है, भारत की जो कल्चर है उसकी बात कर रहा है। तो भारत की कल्चर में असंगम इज डैश होली प्लेस, संगम जो है वो एक धार्मिक स्थान क्या चीज है। इज नोन जाना जाता है, तो नोन ठीक हो जाता, लेकिन नोन के साथ में एज चाहिए होता आपको, इज नोन एज, ये ऑप्शन नहीं है, काट दीजिए। डिफाइन आ नहीं सकता क्योंकि इज लगा रखा है, तो इज के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, डिफाइंड होता तो चल जाता, फिर सोचते। पॉन्डर्ड का मतलब सोचना विचारना होता है, इसको आप मल ओवर कहते हैं, इसको आप च्यू ऑन कहते हैं। सोचना विचारना, कंटम्पलेट करना बोलते हैं, इसलिए नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, कंसीडर्ड। इंडिक कल्चर में, भारतीय संस्कृति में संगम जो है उसको मानते हैं एक धार्मिक स्थल। अब पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ स्थल, साइट मतलब होता है जगह, एक तीर्थ स्थल है ये, है ना। वेयर डिवोटीज परफॉर्म, जहां पे भक्त लोग, डिवोटीज का मतलब होता है भक्त, जहां पे डिवोटीज क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, पूजा परफॉर्म करते हैं। रिचुअल्स मतलब जो भी उनके रीति रिवाज हैं, जो भी उनके परंपराएं हैं, जो रूटीन लाइफ जो उनकी है वो। एंड एंसेस्ट्रल राइट्स, और जो पूर्वजों के समय से रीति रिवाज परंपराएं चली आ रही हैं वो, राइट्स का मतलब वही परंपराएं रीति रिवाज। ऑफरिंग प्रेयर्स फॉर हैप्पीनेस, प्रेयर करते हुए, प्रार्थना करते हुए, ये सब करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, हैप्पीनेस की प्रार्थना, कि उनको खुशी मिले, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य मिले, प्रोग्रेस, उनके प्रगति हो, इन देयर डैश लाइव्स, अपने जीवन में, एंड द वेलबींग ऑफ देयर लव्ड वंस, और उनके जो भी नियर एंड डियर वंस हैं, जो उनके प्रियजन हैं, उनका कुशल क्षेम रहे, है ना, वो एकदम कुशल रहें। तो देखो देयर के साथ में सेल्फ तो नहीं आ सकता, दैम सेल्फ जो होता है, देयर देयर सेल्फ नहीं होता, है ना, और सेल्फ तो वैसे भी नहीं आता, दे के साथ कोई प्लूरल है ये। देयर न्यू लाइव्स, उनके नए जीवन के लिए, ऐसा है क्या कि भाई इस जीवन में प्रार्थना कर रहे हैं कि अगले जीवन में उनको खुशियां मिले, नहीं। अर्नड मतलब कमाया हुआ जीवन, ना। ओन लाइफ, उनकी खुद का जीवन, ये एम्फेटिक वे में एडजेक्टिव दे रखा है, ये एडजेक्टिव है और एम्फेटिक एडजेक्टिव है कि उनके खुद के जीवन में उनको ये चीज मिले। इट इज द प्लेस, ये वो जगह है, वेयर टू रिवर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जहां दो नदियां जो अलग अलग सोर्सेज से आती हैं, एंड डायरेक्शंस, दिशाओं से आती हैं, टू मीट मीट टू फॉर्म अ न्यू रिवर, ये मिलती हैं किस लिए, एक नदी, नई नदी बनाने के लिए। देखो फॉर्म यहाँ पे वो होली रिवर था ना, वो यहाँ से भी समझ सकते थे आप। विच डैश कंटिन्यूज इट्स ऑनवर्ड जर्नी टुवर्ड्स द ओशियन, और अपनी जो आगे की जर्नी है महासागर की तरफ वो कंटिन्यू रखती है। तो देखो नाउ, ये एक प्लेस है जहां पे दो नदियां अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग सोर्सेज से आएंगी, नई नदी बनाएंगी, और फिर क्या करेंगी, अभी फिर करेंगी मतलब ऐसा करने के बाद करेंगी, तो नाउ तो नहीं आएगा, नाउ तो नहीं आएगा ऐसा करने के बाद के सेंस में, तो ये कट जाएगा। फार्दर का मतलब दूरी के लिए आता है, ये नहीं आएगा। नेवर, वो कभी नहीं, जो कभी कंटिन्यू नहीं करती है, ये तो सेंस ही नहीं है नेगेटिव, इसलिए देन, फिर के सेंस में, ऐसी प्रक्रियाएं होने के बाद ये क्या करती हैं वो बता रखा है। तो ये तो साहब आपके आंसर्स हुए कौन से, क्लोज टेस्ट के। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कॉमन एरर से हैं, कुछ क्वेश्चंस नए हैं, कुछ पुराने हैं, प्रीवियस ईयर वाले हैं। देखो देखें, सिक्स्थ पूछ रहा है, आई नीड फ्यू डेज टू मल थिंग्स ओवर बिफोर आई डिसाइड इफ आई एम थिंकिंग दैट आई एम टेकिंग द जॉब, सॉरी। आई नीड फ्यू डेज, मुझे कुछ दिन चाहिए, मुझे कुछ दिनों की जरूरत है। नीड का मतलब क्या है, जरूरत है। आई रिक्वायर, मुझे कुछ दिनों की जरूरत है। टू मल थिंग्स ओवर, मल ओवर का मतलब भी डिस्कस किया, पॉन्डर ओवर, थिंक ओवर, च्यू ऑन, कंटम्पलेट, मेडिटेट, ये सब होते हैं क्या, सोचना विचारना। तो मुझे कुछ दिन चाहिए सोचने के लिए। क्या सोचना चाहते हो भाई, बिफोर आई डिसाइड, कि मैं तय कर लूं, इफ आई एम टेकिंग द जॉब, कि क्या मैं ये जॉब लूंगा, उससे पहले मुझे कुछ दिन चाहिए। अब आप बार बार में ये कह रहे हो कि मुझे कुछ दिन चाहिए, आप दिन चाहते हैं, दिन आपको चाहिए, तो बेटा बिना ए और दे के तो दिन मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि अगर बिना ए या दे के लगा दोगे
तो ये इसका मतलब हो जाएगा नो। मैंने ये एडिटोरियल सेशंस में जब डिस्कस करता हूं तो बताता हूं इस बात को कि फ्यू और लिटिल के पहले जब कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ना ए आता है, ना द आता है, इसका सीधा सा मतलब है कि नो का मीनिंग देता है, नथिंग का मीनिंग देता है। तो नो का मीनिंग देता है मुझे दिन नहीं चाहिए, तो फिर तो नीड किस लिए लगाया है आपने, इसलिए लग जाएगा अ फ्यू डेज। ठीक है, पहला आंसर। नंबर 7 में आइए। द रीजन इज सफरिंग फ्रॉम डर्थ ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट। जो ये क्षेत्र है, कोई विशेष क्षेत्र की बात कर रहा होगा तो दे लग गया, कोई बात नहीं। ये जो क्षेत्र है वो सफर कर रहा है, सफर के साथ फ्रॉम लग गया, बिल्कुल ठीक है। डर्थ ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्थ बेटा होता है शॉर्टेज। डर्थ क्या होता है? शॉर्टेज। तो कमी झेल रहा है। अब कमी जो है, डर्थ है वो काउंटेबल नाउन होता है, याद रखिएगा। डर्थ से पहले आपको ए लगाना पड़ेगा, शॉर्टेज होता तब भी आर्टिकल लगता, तो यहां पे अडर्थ लगेगा, आर्टिकल की गलती थी। ठीक है, यहां पे कमी है। अब कमी वैसे तो तुम्हें लगेगा नहीं, लेकिन ये काउंटेबल नाउन है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पता हो इसका तो फिर ए लगा देंगे आप। नंबर 8 में आइए। द ब्लॉकेड कंसिस्ट ऑफ ए डजन शिप्स सराउंडिंग द पोर्ट। ब्लॉकेड मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट, बाधा। जो बाधा है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रुकावट है, जो ऑब्स्टेकल है। तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट में ऑफ ही लगता है, सही बात है, कंसिस्ट में ऑफ लगता है, और दोनों को मिला के हम कंप्राइज लगाते हैं। कंसिस्ट ऑफ बराबर कंप्राइज कहते हैं, इसका मतलब भी होता है इससे मिलकर बना होना। तो जो ब्लॉकेड है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रुकावट है, वो बना है किस कारण से? कि दर्जन, एक दर्जन जहाज है, सराउंडिंग द पोर्ट मतलब बंदरगाह के चारों ओर। ठीक है, कोई गलती नहीं है यहाँ पे, सब कुछ ठीक है। नंबर 9, ये आपको 2022 19/4/2022 को सीजीएल ने पूछा। देखिएगा आप, लेवल ऑफ डिफिकल्टी अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं वो वाले, और एसएससी ने पूछे हैं वो वाले। स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वाज 5 years old। बेटा यहाँ पे सिंस वाला कॉन्सेप्ट लगता है, याद रखना है आपको कि सिंस जब बीच में होता है तो सिंस के राइट हैंड साइड तो लगती है सेकेंड फॉर्म, और सिंस के लेफ्ट हैंड साइड लगती है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट में आप पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो अपने वाले कोर्स में दे रखा है ये। सिंस के लेफ्ट में लगता है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, राइट में लगती है सेकंड फॉर्म, ये कंजंक्शन है। तो देखिएगा यहां तो सेकंड फॉर्म दे रखी है वॉज, राइट साइड मतलब बाद में, लेकिन पहले देखो लिव्ड दे रखा है, तो ये लिव्ड गलत है, इसकी जगह आना चाहिए हैज लिव्ड। परफेक्ट, परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है जब जब सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है तब। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि स्मिता जो है वो इस घर में रह चुकी है, जब से वो 5 वर्ष की थी तब से लेकर अब तक रही है, ये ट्रांसलेशन है। नंबर 10 जो है वो पूछा गया था एसएससी सीपीओ 8/11/2021 को, इंस्टीड ऑफ, यहीं पर गलती है और ये पकड़ में आ गई होगी अगर आप मेरे साथ न्यूज़पेपर रीडिंग रेगुलर कर रहे हो तो। ऑफ के बाद प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा, तो अटेंड नहीं आएगा, क्या आएगा? अटेंडिंग आएगा। इंस्टीड ऑफ अटेंडिंग मतलब इसकी बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, क्लास को अटेंड करने की बजाय वो चला गया क्रिकेट मैच देखने। ठीक है, ये ट्रांसलेशन हुआ, पहला गलत है। ये हो गई आपकी एरर्स। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला प्रश्न है सिनोनिम का, और सिनोनिम में आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया सिनोनिम है 7/3/2018, 7 मार्च को पूछा गया सीएचएसएल में। जुडिशियस क्या होता है? JUDI, ये स्पेलिंग गलत हो गई, JUDICIOUS। जुडिशियस की का सिनोनिम क्या है? जुडिशियस होता है बेटा सेंसिबल। क्या होता है? सेंसिबल। इसी को आप कह सकते हैं प्रूडेंट, इसी को आप कह सकते हैं वाइज। जो विवेकशील हो, जो बुद्धिमान हो, उसको हम बोलते हैं क्या? जुडिशियस। ऐसा कौन सा विकल्प है? यही विकल्प है, वाइज। इरेशनल तो रैशनल का ऑपोजिट है, संगत होता है उसको बोलते हैं फिर इरेशनल मतलब असंगत। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, इसको आप लैक्स कह सकते हैं, इसको आप केयरलेस कह सकते हैं, इसको आप स्लिपशोर्ड कह सकते हैं। ठीक है, ये लापरवाह को बोलते हैं। और हैस्टी मतलब जो हरीड हो, जो जल्दबाजी में किया गया हो, उसको बोलते हैं हैस्टी। आपका आंसर आएगा 4 नंबर। अगला पूछा है रेवल, रिवील नहीं है, ध्यान से पढ़िए, रेवल REVEL। ये CHSL 31/1/2016 में पूछा गया था। रेवल का मतलब होता है ड्रिंक, डांस, सिंग, ये सब इसके मतलब होते हैं, मतलब मौज मस्ती करने को बोलते हैं। खाओ पियो मौज करो, नाचो गाओ। तो मैक मेरी, ये दे रखा है MERY, इसलिए ये है मौज मस्ती करने वाला, ये आंसर आएगा। ग्लोरी का मतलब होता है फेम, यश कीर्ति।
रिवर्ट होता है रिटर्न टू अ फॉर्मर स्टेट, रिटर्न टू अ फॉर्मर स्टेट, पहले की जो अवस्था है वहां पे लौटना, उसको बोलते हैं रिवर्ट। और रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज, मतलब है दर्शाना। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैकमेरी। अगला है ओनवी, ओनवी क्या पढ़ेंगे इसको, ओनवी, और ये पूछा गया था 12/3/2018 को, ये भी प्रीवियस ईयर से है। ओनवी बेटा होता है बोर्डम, ओनवी क्या होता है, बोर्डम, मतलब तन्हाई, उदासी। इसको आप और कह सकते हो लेसिट्यूड, और इसको आप कह सकते हो लिथार्जी। तो तन्हाई हो, उदासी हो, अकेलापन हो, जब पुराने गाने सुनने का मन करने लग जाए, वो स्थिति है ओनवी। आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बोर्डम। एंगर, क्रोध, गुस्सा, इसको आप रोथ कह सकते हो। ठीक है, इसको आप आयर कह सकते हो, इसको आप रेज कह सकते हो। स्ट्रेंज का मतलब है अजीब, इसको क्वेंट कहा जा सकता है, इसको क्वियर कहा जा सकता है, इसको पेक्यूलियर कहा जा सकता है। ये होता है अजीबो गरीब। और कंटिन्यूएशन मतलब कोई चीज परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, लगातार है। 13 हो गए, अगले क्वेश्चन में आएंगे। पहले खुद से सोल्व करके सॉल्यूशन देखोगे तब पता लगेगा ना कि कितना सही कितना गलत कर रहे हो, वरना ऐसे ही गर्दन हिलाते रहोगे देख देख के कि हाँ सही है, हाँ यही होना चाहिए, फिर तो पता ही नहीं लगेगा आपको। पॉपर, पॉपर का मतलब होता है दरिद्र, ये पिछले सालों में नहीं आ रखे, ये मैंने अपने तरफ से दिए हैं। डेस्टिट्यूट, पॉपर का मतलब होता है डेस्टिट्यूट, गरीब। इसको आप कह सकते हो पुअर, इसको आप कह सकते हो हैव नॉट। ठीक है, इसको आप कह सकते हो इंडिजेंट। तो देखो इंडिजेंट आपको दे रखा है, गरीब। वाइली होता है, ये क्राफ्टी होता है, ये कनिंग होता है, ये एस्ट्यूट होता है, चालाक को बोलते हैं, ये चालाक, ये भी चालाकी हो गया। ऑपुलेंट मतलब रिच है, ये वेल्दी है, धनवान, समृद्ध। आंसर क्या आ जाएगा, इंडिजेंट। समृद्ध तो इसका एंटोनिम होता। विडल, ये होता है बेटा चापलूसी करना। कॉक्स, कैजोल, ठीक है, अपना काम करवाने के लिए किसी से चापलूसी करने को बोलते हैं, तो कॉक्स इसका आंसर है। रिवोल्ट का मतलब है एक प्रकार से रिबेल करना, विद्रोह करना। एजिटेट करना, ये विद्रोह करना है। शाई मतलब कोई शर्मीला है। हिंडर मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट है, रुकावट डालना जिसको बोलते हैं। हैम्पर भी कह सकते हो, इनहिबिट भी कह सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये था आज के इस सेशन में। सेशन नंबर 9 पूरा किया है, पिछले सारे सेशंस देखते हुए आइए, एक नोट्स बना लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे मतलब तुम्हें तो पता लगेगा नहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लेकिन जो तुमने देखा हुआ नहीं है वही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, उसको नोट डाउन कर लो, रिवाइज करते रहो और अगले सेशंस को देखते रहो। ओके, थैंक यू, सी यू थ्रू द नेक्स्ट सेशन, टिल देन नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।